स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम योगा टाइम में। एक कहावत जो बहुत प्रचलित है, इनहेल योर फ्यूचर एंड एक्सहेल योर पास्ट। आपको जितनी अच्छाइयाँ, आपका भविष्य है, आपका वर्तमान है, उसको इनहेल करना है और पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी कठिनाइयों से आप गुजरे हैं, उन्हें आपको एक्सहेल करते हुए अपने शरीर से बाहर निकाल देना है। और ये गुण आप योगा से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में आपको लेकर चलते हैं इनहेल और एक्सहेल की इस दुनिया में। योगा एक्सपर्ट अपनी अन्नपूर्णा टिकरिया जी को बुला लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आज के योगा सेशन में क्या खास होने वाला है। सुप्रभात अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। नमस्ते साधना जी। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? साधना जी, आज हम कार्डियो के ऐसे एक्सरसाइजेज और आसन करने वाले हैं जो हमारे हृदय के लिए, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों के लिए और बच्चों के लिए खासकर बहुत फ़ायदेमंद है। वेट लॉस के लिए, जिनको हाइट नहीं बढ़ पाती, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन काफ़ी फ़ायदेमंद है। वैसे हाइट 21 से 24 उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, तो जो उससे नीचे के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी आसन बहुत फ़ायदेमंद है और वेट लॉस करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। किनको ध्यान रखें, सारी बातों को डिटेल में आपसे जानेंगे, लेकिन पहले हमेशा की तरह प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जी चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, अब सेहत का सफरनामा शुरू करते हैं और सबसे पहले एक्सरसाइज के साथ ही आपसे जानेंगे कि किनको कोताही करनी है, किनको नहीं करना है और किन के लिए ये आसन फायदेमंद हो सकता है। तो साधना जी, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस आसन के लिए सावधानी रखनी है? जिनको घुटने की समस्या है, जिनको कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क की समस्या है, ऐसे लोगों को ध्यान रखने हैं। जिनका लोअर बॉडी वेट कम है और अपर बॉडी वेट जिनका ज़्यादा है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि उससे कमर पे और घुटनों पे काफ़ी दबाव पड़ता है, जिसके कारण उनका दर्द बढ़ सकता है। आराम से करेंगे जिनका हैवी वेट है उन लोग, बाकी बच्चे लोग तो आराम से कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आपको सावधानी बता देते हैं कि किस आसन को किसे परहेज करना है और पूरी सावधानी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद हमारे साथ आप भी फॉलो कीजिए। जी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक प्रॉब्लम है वे भी सावधानी पूर्वक करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 राउंड ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और उनको जंप नहीं करना है। हम जैसे जंप करके करेंगे तो उनको नॉर्मली जाना है, बिना जंप किए हुए। चलिए अब देखेंगे कैसे करना है। आपको वीरभद्र ए में जंप करते हुए जाना है। अभी हम पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, पैरों को फ्री कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से राइट लेग को पहले लेकर जाएंगे जंप करते हुए। यहाँ पर इनहेल करना है, श्वासों का यहाँ पर रोल है बहुत बड़ा। तो अब श्वासों के साथ इस प्रकार से राइट लेग पीछे ले जाएंगे, अंगूठे को देखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको सामने लाना है, हैंड भी सामने लेकर जाना है। चले, श्वास भरते हुए पीछे,
श्वास छोड़ते हुए सामने कंटिन्यू करेंगे दोनों तरफ से 5 बार। एक्सेल, चले होल्ड करेंगे। अब राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और वहीं पर होल्ड करेंगे। इनहेल, चलिए अच्छे से बेंड करेंगे, अपने लेफ्ट हिल को ऊपर उठाएंगे, सॉरी राइट हिल ऊपर उठाएंगे, अपने अंगूठे को देखेंगे, होल्ड करेंगे कुछ सांसों तक। देखेंगे पैरों पर काफ़ी प्रेशर आ रहा होगा, चेस्ट पे प्रेशर आ रहा होगा, सांसें फूल रही होगी, हाथों पे प्रेशर आ रहा होगा। चलिए श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए वापस पीछे जाएंगे, ऊपर देखेंगे। जहाँ जहाँ आपके शरीर में प्रेशर आ रहा है उसे फील करेंगे, पैरों पे जो प्रेशर आ रहा है उसे फील करेंगे। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होगी या फिर हाई ब्लड प्रेशर और सांसें फूल रही होगी तो उनको तुरंत वापस आ जाना है, उनको यह आसन नहीं करना है। चलिए धीरे से वापस, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार पुनः। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इसके बाद। तो अन्नपूर्णा जी, इसके आखिर और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं इस आसन से हमें मिलते हैं? साधना जी, ये पीसीओडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ ही साथ हमने बताया कि जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर जिनको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अब इसी के हम दूसरे वेरिएशन की ओर चलते हैं। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, राइट लेग सीधा रखेंगे, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे, देखिए इस प्रकार से। दोनों पैर सीधा रखेंगे। चले लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। चाहे तो आप उंगली को इस प्रकार से पॉइंट करते हुए भी रख सकते हैं, हैंड ओपन भी कर लेंगे, बस कोहनी आपको नहीं मोड़ना है अपने एल्बो को। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या है उनको बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करना है। देखिए इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को कान से चिपकाते हुए रखना है, ना हेड को ऊपर उठाना है ना हेड नीचे लेकर जाना है। हेड स्ट्रेट रखेंगे, दोनों कान से चिपका के रखेंगे हाथों को। आपके पैर, आपके पेट, आपके कमर, हाथ, जहाँ जहाँ प्रेशर आ रहा है उसे फील करेंगे। चलिए अब अपने हाथों को 30 डिग्री पर ले जाएंगे इस प्रकार से। देखिए कान से चिपकाते हुए रखेंगे हाथों को, जहाँ जहाँ प्रेशर आ रहा है फील करेंगे। एल्बो सीधा रखेंगे, कोहनी को सीधा रखेंगे। जो पैरों के काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, जहाँ जहाँ प्रेशर आ रहा है फील करेंगे। चलिए ऑन द ग्राउंड दोनों हाथ ज़मीन पे रख लेंगे। इस प्रकार से हाथ को नीचे रखेंगे और फिंगर टिप से आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे पैर का पोजीशन वही रहना चाहिए। घुटना बिल्कुल भी नहीं मुड़ने देंगे, घुटना एकदम सीधा। घुटने को सीधा करते हुए होल्ड करेंगे। अपने चीन को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फोरहेड नहीं लगाएंगे, चीन लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके ये वाले पोर्शन पे आपके हैमस्ट्रिंग और काफ मसल में अत्यधिक आपको खिंचाव हो रहा होगा, आपके एंकल पे खिंचाव हो रहा होगा इस जगह पे, तो आप उसे फील करेंगे। आपके मसल्स को फ्री करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके पूरे पैरों पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। जिन बच्चों का हाइट नहीं बढ़ पाता, जिनका हाइट रुक जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आसन बहुत फ़ायदेमंद होता है। वेट लॉस के लिए, पीसीओडी के लिए, डायबिटीज़ के लिए आसन बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए लंबी गहरी श्वास लेते हुए धीरे से वापस, श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे, हाथों को नीचे। चलिए अब अपने राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, दाहिने पैर को लेफ्ट पैर सामने रख लेंगे। ध्यान रखेंगे आपके जो पैर की उंगली है स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी ना आधा टेढ़ा। अगर आधा टेढ़ा रखते हैं तो घुटने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रॉपर पैर की उंगली सीधा रखना है। टोज और आपके हिल एक लाइन पे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, उंगली को पॉइंट करते हुए रखेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री पर नीचे जाएंगे। कुछ श्वासों तक होल्ड करेंगे। आपके लेफ्ट लेग पे जो प्रेशर आ रहा है उसे फील करेंगे। आपके कमर, आपके शोल्डर्स, जहाँ जहाँ आपको प्रेशर आ रहा है फील करेंगे। आपके चेस्ट पे भी थोड़ा दबाव पड़ने लगेगा, श्वास फूलने लगेगी, आप उसे फील करेंगे। चलिए 30 पे जाएंगे।
कान से चिपकाते हुए रखेंगे, पैर पूरा ढीला छोड़ देंगे, घुटने नहीं मोड़ने देंगे, घुटना एकदम सीधा रखेंगे। चलिए ऑन द ग्राउंड दोनों हाथ नीचे रख लेंगे, हल्का सा हिल पीछे से ऊपर उठा लेंगे, आपके जो राइट हिल है उसे ऊपर उठा लेंगे, घुटना सीधा करते हुए अपनी चीन को घुटने से लगाने की कोशिश। लेकिन ध्यान रखना है आपको अपने लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों के घुटने को नहीं मुड़ने देना है, दोनों के घुटने एकदम सीधे। जो एंकल और आपके हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसे फील करेंगे। जिनको वेरिकोस वेन्स की समस्या है उनको ये आसन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस आसन से उनके बहुत सारी ऐसी समस्या होती है वो ठीक हो जाती। जो महिलाएं लंबे समय तक किचन में काम करती खड़े होकर, जो टीचर्स लंबे समय तक खड़े होकर पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जिनका भी स्टैंडिंग पोजीशन पे जॉब ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए आसन बहुत फ़ायदेमंद है। तो वे लोग ज़रूर इस आसन का अभ्यास करें। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों पर श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। जी बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, अभी आप कह रही थी कि गृहिणियों और महिलाओं की बात हुई, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गृहिणियाँ महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, घर पे सबका ख्याल रखती हैं दिन भर, वो अपना ही ख्याल ठीक से नहीं रख पाती। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगी तब आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। तो ज़रूरी है आप योग कीजिए। योगा टाइम देखकर अगर आप योग सीखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अन्नपूर्णा जी, अगला कौन सा आसन आप कराने वाली है? जी सर। चलिए अब इस प्रकार से अपने पैरों को ओपन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे पैर की उंगली, आपको पैर की उंगलियों पर खास ध्यान रखना है। पैर की उंगली को अंदर की ओर रखना है। जितना अंदर रखेंगे आपके पैरों पे खिंचाव थोड़ा उतना ही आएगा, आपके घुटनों में दर्द नहीं होंगे, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। श्वासों के साथ करेंगे। देखिए दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे इस प्रकार से, लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको हाथ नीचे ले जाना है और बेंड करना है। देखिए इस प्रकार से बेंड करना है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों को देखिए इस प्रकार से, एल्बो नहीं मोड़ने देंगे। देखिए ऐसे नहीं मोड़ना है आपको, एल्बो सीधा रखना, नहीं हो रहा है तो हाथ इस प्रकार से भी रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जिनको साइड बेली फैट बहुत ज़्यादा है, जिनको कमर पे चर्बियाँ ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए आसन बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। और आजकल चर्बी एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादातर टीनेज गर्ल्स हैं उनमें भी ज़्यादातर देखी जाती है। फैट, जो बेली फैट है, ये बहुत परेशान कर रहा है आजकल लोगों को। जी साधना जी, चलिए अब हम राइट साइड से होल्ड करेंगे। पैर की उंगली अंदर की तरफ ही करेंगे। हाथों को देखिए इस प्रकार से रखना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है, जितना नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करना है। घुटना नहीं मोड़ेंगे, घुटना आपको सीधा रखना है। ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। अगर शोल्डर झुक रहा है तो हाथ ऊपर उठा लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और पीछे की ओर खींचेंगे। जिनका शोल्डर नहीं झुक रहा है इस प्रकार से उनको हाथ रख लेना है। चले दूसरी तरफ, लंबी गहरी श्वास लेते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। पैर की उंगलियों का खास ध्यान रखेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ रखेंगे ताकि आपके कमर पे ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आ सके। ऊपर की ओर देखेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी होल्ड कर सकते हैं और आपके शरीर में जहाँ जहाँ आपको प्रेशर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, आप उसे फील करेंगे और भाव करेंगे कि आसन के माध्यम से आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। चलिए इनहेल करते हुए धीरे से वापस, चलिए लेग शेक कर लेंगे एक बार। जी अन्नपूर्णा जी, मैं यही कहने वाली थी, पैरों में काफ़ी अच्छा प्रेशर आ गया है, खिंचाव आ गया है, तो थोड़ा से रिलैक्स कर लेते हैं। और आप भी तब तक थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए अपने पैरों को, अपने शरीर को। बढ़ते हैं और अन्नपूर्णा जी से जानते हैं अगला कौन सा वर्कआउट योगासन आप हमें बताने वाली हैं।
साधना जी, अभी हम तड़ासन में किस प्रकार से वॉक कर सकते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। आपके पूरे होल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, जिनको एंकल में पेन रहता है ऐसे लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चले साधना जी, देखेंगे इसमें कैसे आपको वॉक करना है। कहते हैं एक एज के बाद ही हाइट बढ़ती, तो शायद हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, लेकिन जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो 20 ईयर्स के कम के हैं, उनके लिए ये रामबाण उपाय हो सकता है। जी चलिए, आप इस प्रकार से देखिए, दोनों हाथों को हैंड लॉक करते हुए ऊपर उठा लेंगे। अब आपको पूरे मैट में वॉक करना है, आप जहाँ तक वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर में अगर हॉल बड़ा होगा तो पूरे हॉल के चारों तरफ इस पोजीशन पर वॉक करेंगे। आपको अपने एड़ियों को उठा लेना है, ध्यान रखेंगे, अपने हील को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ आपके पैर की उंगलियों से आपको वॉक करना है। इस प्रकार से आपको हैंड लॉक करके रखना है, ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ पैर की उंगलियों से वॉक करना है, एड़ियों को उठा कर रखना है आपको। चलिए, इस प्रकार से आप वॉक करेंगे, धीरे धीरे आपको वॉक करना है, पैर की उंगलियों से एड़ियाँ आपको ऊपर उठा के रखना है। आप अपने अगर हॉल होंगे आपके घर में तो आप पूरे हॉल में चक्कर लगाएंगे, जितना राउंड आप लगा सकते हैं। या आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो सुबह के समय स्कूल जाते हैं, 7 बजे से स्कूल होती है 8 बजे से, तो सुबह सुबह ये नहीं कर पाते, तो क्या ऐसे लोग शाम को कर सकते हैं ये? जी बिल्कुल साधना जी, लेकिन ये है कि उनका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि इस आसन के बाद कभी कभी मोशन भी बनने लग जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। सुबह अगर जिनका पेट साफ नहीं होता तो वे लोग अगर 2 ग्लास गुनगुना पानी हल्का सा नमक मिलाकर पीते हैं तो उनका पेट बहुत अच्छे से साफ होता है इस आसन के बाद। तो जो भी जिनका भी पेट साफ नहीं होता, जिनको गैस की समस्या बनी रहती है, पेट में कब्ज रहता है, ऐसे लोगों के लिए आसन रामबाण इलाज हो सकता है। लेकिन बस ये है कि उनको 2 ग्लास या 3 ग्लास गर्म पानी में हल्का सा नमक मिलाकर पीना है और इस आसन को कम से कम 5 मिनट करना है, उनको इस प्रकार से वॉक करना है। देखेंगे तुरंत उनका पेट काफ़ी अच्छे से साफ हो जाएगा। एंकल को रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद थोड़ा एंकल पर दबाव बढ़ने लगता है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो चलिए, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा आसन करने वाले? देखिए साधना जी, इस प्रकार से पैरों को थोड़ा सा ओपन रखेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ओपन करेंगे और श्वास छोड़ते हुए देखिए अपने राइट हैंड, देखिए अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो राइट हैंड को कमर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को शोल्डर पे रखना है और अपोजिट हील को देखना है, आपको हील को देखना है। चलिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखेंगे श्वासों के साथ ही आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अगर आप श्वासों के साथ करते हैं तभी आपको इसके पूर्ण रूप से फायदे मिलते हैं। और इस आसन से या फिर कोई भी ऐसे आसन है जिससे आपको शारीरिक तकलीफ नहीं होती, मसल्स पेन नहीं होते, बोन्स में पेन नहीं होते। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। चलिए, होल्ड करेंगे, अपने लेफ्ट हील को देखेंगे। अगर राइट साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हील को देखेंगे। कुछ श्वासों तक बने रहेंगे। जिनको अस्थमा की समस्या है, कार्डियक समस्या है, ऐसे लोगों के लिए आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। इस आसन के वैसे कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जिनको भी बनता है करते इस आसन को आराम से करें, क्योंकि ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। चलिए, दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ देखेंगे। आपके शोल्डर, आपके कमर, आपके पेट, चेस्ट, सब जगह बहुत अच्छे से खिंचाव आ रहा होगा। इसमें ज़्यादा अत्यधिक प्रेशर तो नहीं बनता, लेकिन यह आपकी छोटी छोटी ऐसी परेशानियां हैं जिसके समाधान के लिए आसन बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, जिनको पेट साफ नहीं होता तो ऐसे लोगों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए, धीरे से वापस
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप पर्वतासन में जाएंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। देखिए पर्वतासन में जाना है, राइट लेग को सामने लेना है। अब अपने राइट हैंड को नीचे रख देना है। देखिए थोड़ा आगे में रखेंगे, पास में नहीं रखेंगे। पास में रखेंगे तो आप गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सामने रखना है। इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। अब यहाँ पे लेग को, अपने लेफ्ट लेग को देखिए 90 पे उठाएंगे। शुरू में अपने बॉडी में बैलेंस बनाने के लिए हाथ को देखिए 90 पर रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। फिर हाथ को आपको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। आपको कुछ सांसों तक यहाँ पर होल्ड करना है। एक बिंदु पर आपको बिना पलक झपकाए आपको फोकस करना है। देन देखेंगे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। चलिए धीरे से वापस। अब इसी के साथ आपको अपने दूसरे पैर से करना है। लेफ्ट लेग सामने लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा आगे में रखेंगे, राइट लेग ऊपर उठा लेंगे। बैलेंस बनाने के लिए पहले हैंड को स्ट्रेट करेंगे, देन उसके बाद हैंड को इस प्रकार से सीधा करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लेफ्ट से करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को सामने लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, राइट लेग को ऊपर उठा लेंगे। बैलेंस बनाने के लिए हाथ सीधा रखेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है बिल्कुल भी हुई, उनको यह आसन नहीं करना है। कुछ श्वासों तक के लिए इस आसन पर बने रहेंगे, कुछ श्वासों तक बने रहेंगे। चलिए धीरे से वापस। चलिए पैरों को शेक कर लेंगे क्योंकि इस आसन के बाद पैरों पे काफी खिंचाव आता है। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और शांति मंत्र करेंगे। इनहेल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योगाभ्यास करते रहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है और आपका शरीर भी बेहद अनमोल है। इसका ख्याल रखना है आपको। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के सेशन में मुझे, अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन अजय गुर्जर को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।